14 अप्रैल है, पूरी कंट्री में जो है फायर सर्विसेज डे मनाया जाता है और इसी सिलसिले में हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उनकी हिदायत पे एक पूरा प्रोग्राम जो है पूरी यूटी के अंदर चाकआउट हुआ है, जिसमें 14 अप्रैल जो कि फायर सर्विसेज डे के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने जो है कमेमोरेशन परेड सुबह मॉर्निंग में कराई और 2 मिनट का साइलेंस जो है वो भी जो है हमने ट्रिब्यूट किया जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो कि मुंबई डॉक एक्सप्लोजन में जो हमारे फायर फाइटर्स इंजर्ड हुए, जो शहीद हुए और ख़ासकर जो हमारे रूटीन फायर फाइटिंग ऑपरेशन में भी शहीद होते हैं, तो उनको भी हम खराज क़ीदत इस दिन पे देते हैं। तो जो ना हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमारा फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स होगा फ्रॉम फायर हेडक्वार्टर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी और ये प्रोग्राम्स जो है आज से ही शुरू हो जाएंगे और पूरा ये 20 अप्रैल तक चलेंगे। और ख़ासकर अगर मैं इस दिन के हवाले से आपको बताऊं कि इस दिन की अहमियत ये है कि जो मुंबई विक्टोरिया डॉक एक्सप्लोजन हुआ था ऑन 14 अप्रैल 1944, जहां पे लगभग 800 लोग जो है शहीद हुए थे, जिनमें जो है 231 एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स थे और 66 फायर फाइटर्स थे। तो उन्हीं फायर फाइटर्स, उन्हीं लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता है जो मुंबई डॉक एक्सप्लोजन में शहीद हुए थे। और इसमें जो है अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे तो जो SS फोर्ट स्टाइकिन नाम से एक शिप जो है दैट वाज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड और उसने हॉल्ट किया मुंबई डॉक में ऑन 12 अप्रैल 1944। उस शिप में काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था, गोल्ड था, कॉटन बॉल्स, ऑयल ड्रम्स, जो कि हाईली कम्बस्टेबल मटेरियल है। और अचानक जो है 14 अप्रैल को उसमें एक बहुत बड़ी आग लग जाती है और वहाँ 2 बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं और उन्हीं एक्सप्लोजन्स के भीतर जो है हमारे फायर फाइटर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शिद्दत से फायर फाइटिंग की और उसमें कई सारे जो फायर फाइटर्स, जैसे मैंने कहा 66 फायर फाइटर्स शहीद हुए। तो उन्हीं फायर फाइटर्स की याद में इस दिन को मनाया जाता है। और SFAC ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको फिर जो है इसको एक्सटेंड किया फायर सर्विस डे को फायर सर्विस वीक में। और ख़ासकर इस साल का जो थीम, जो कि MHA हर साल प्रपोज करता है, जिसका जो थीम है इस साल का यूनाइट टू इग्नाइट फायर सेफ इंडिया, यानी कि लेट अस कम टुगेदर। जितने भी एजेंसीज़ हैं, जितने भी जैसे सिटीजन्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, अगर हम कॉमन प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, वी विल स्प्रेड अवेयरनेस। उसकी मदद से जो है वी विल क्रिएट अ सेफर इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल फायर हैजर्ड्स। फायर सर्विस के लिए बहुत चैलेंज है। पहले तो ट्रैफिक का बहुत सा चैलेंज है, फिर जब हम फायर इंसिडेंट पे पहुंचते हैं वहाँ को लोगों की मुदाखलत की वजह जो हमारे पहले 5 मिनट वो बहुत क्रूशल होते हैं। जब तक हम अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन चालू करते हैं तो तब तक हमारा पहला मिनट होता है वो एक कीमती बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है जब तक ये लोग हमारे मुदाखलत करते हैं। यही हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे पहले 5 मिनट हैं वो क्रूशल होते हैं, मेहरबानी करके उन 5 मिनट में कोई भी मुदाखलत ना करे जब तक कि हमारा फायर फाइटर ये ट्रेन होता है फायर फाइटिंग के लिए, इसको पता है कि कैसे करना है, होज कैसे बिछाने हैं, कैसे रोल करते हैं। तो ये मोरबाना अपील है लोगों से, ये बहुत है। और जब हम नाइट में जाते हैं किसी रोड में, सड़कों पे लोगों ने मटीरियल डाला होता है, गाड़ियाँ रखी होती हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पार्किंग ना करे कोई भी चीज़ जो फायर सर्विस के लिए चैलेंज है। तो अगर बात करें कभी कहीं पे आग लग जाती है, वहाँ पे जो पानी का कम होता है, पानी नहीं होता है और गलियाँ बहुत छोटी होती है, क्या उस टाइम आपको इतनी मुश्किल होती है वहाँ तक पाइपिंग करने में? हमारे पास मैक्सिमम 30 to 50 फायर होल्स होते हैं गाड़ी में, तो वो हम वहाँ जब तक जहाँ पर भी गाड़ी पहुँच सकती है तो वहाँ जहाँ नहीं पहुँच सकती है तो वहाँ पे हम होज बिछाते हैं तो फायरिंग शुरू करते हैं। और हमारे पास कम से कम 2-3 गाड़ियाँ एक ही टाइम निकलती है। हमारे गाड़ी में पोर्टेबल पंप होता है और वाटर सोर्स जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं फायर इंजन, तो उस वक्त हमें पानी की कोई कमी नहीं होती है। इस विंटर चला गया उसमें देखा गया कि आग बहुत हो गई, जंगलात में भी आग लगी, मकानों में भी आग लगी, क्या लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? बहुत। हमारे DG साहब ने ऑलरेडी एक ये लिया है द स्टेप फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। हमने कम से कम 6 लाख से प्रोग्राम किया है, अस्पतालों में, कॉलेजों में, मॉस्क्यू में, पब्लिक में, स्कूलों में कर रहे हैं हम अवेयरनेस प्रोग्राम की आग से बचाने के एक तरीके कैसे हैं। इलेक्ट्रिक घर में हम ऑलरेडी फिटिंग करते हैं, वो करते हैं, मगर वो ऐसा मेहरबानी करके MCB लगा के ऐसा ब्रांड लगा के रखे, क्योंकि आज का हम बुलावर लगाते हैं, वो चाइनीज़ आते हैं, वो लोकल मार्केट से आते हैं, तो उनका भी ख्याल रखिए कि स्टैंडर्ड लगाए। तो विंटर में आपको पता है आमतौर हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स लगाते हैं,
ब्लावर्स लगाते हैं, हमाम चलाते हैं, उसमें बहुत से एहतियात की गुंजाइश है। आखिर में आपकी मैसेज क्या रहेगी लोगों से? हमारी मैसेज यही है कि फायर सर्विस से हमेशा ताउन करे, कि फायर फाइटर एक ट्रेनिड फायर फाइटर होता है, इनके साथ ताउन करे हर वक्त, हर किसी वक्त, क्योंकि ये उस वक्त सब लोग भागते हैं मगर एक फायर फाइटर अपनी जान की परवाह के बगैर इस आग में घुसता है। फायर सर्विस एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है फायर सर्विस के लिए, बिकॉज इस दिन हमें बहुत सारी ट्रेजेडी उठानी पड़ी है ड्यू टू मुंबई डॉक स्टेशन पे। इसमें हमारा एक फायर अमला जो था, जो 66 पर्सनों का था, वो शहीद हुआ है एक विस्फोट में, जो कि अपनी नेग्लिजेंस से पता नहीं ड्यू टू सिविलियंस हुआ है। और हमारी यही कोशिश है कि जब भी सिविलियंस अपनी गैर जिम्मेदाराना रोल इख्तियार करते तो फायर सर्विस को खमियाजा उठाना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता है कि जब भी कहीं पे आग लगती है, ट्रैफिक में बहुत हो जाता है, लोग सामने आ जाते हैं, आपका काम जो है मुश्किल होता है उसमें? सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन कि इस ट्रैफिक मेस को कुछ न कुछ इसमें वो सुझाव, यानी तालमेल के साथ साथ काम किया जाए। लोगों के लिए क्या मैसेज आपके रहेगा? लोगों के लिए ये मैसेज है कि ताउन, फायर ब्रिगेड के साथ ताउन, हर वक्त जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट हो हमारे साथ बिल्कुल ताउन करें, ताकि हमारे पास टेक्निकली इक्विप एंड टेक्निकली साउंड पर्सनस है। हमें काम करने में दिक्कत होती है अगर इंटरफेरेंस ऑफ लोकल्स होते हैं। हाँ, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमें वे ऑफ इजी वे एंड प्रॉपर लोकेशन शेयर करें हमारे साथ, और शाना बशाना हमारे साथ काम करें। थैंक यू।